Hello student, as you know I am Rajendri from Surat School Rewari. In yesterday's video we had discussed about Vihai chapter 6, My Childhood by APJ Abdul Kalam up to para 5. Now let's proceed from para 5 once again. Now look into your book para 5. During the annual Shri Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord Rama, use the temple to marriage site. So here in this passage, Kalam is saying what? Kalam is narrating the whole story here. तो Kalam is saying कि जो एनुअल सेरेमनी होती थी और वो श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती थी और श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी तो कल्याणम मीन्स हियर वेडिंग. तो वेडिंग होती थी सीताराम की वेडिंग को वंस अगेन इनेक्ट करते थे वो वर्ष में एक बार. ठीक है. तो उस समय जो अब्दुल कलाम की जो फैमिली थी वो प्लेटफॉर्म अरेंज किया करती थी. मीन्स मैरिज साइड से सीताराम की जो आइडल्स होती थी ना मूर्तियाँ उनको उठा करके मैरिज प्लेस तक लेकर के जाया करती थी. ठीक है. तो ये उनकी ड्यूटी थी उस समय. और इवेंट्स फ्रॉम और एक बात और जो कलाम कह रहे हैं कि जो इवेंट्स थे फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज. उनके घर के अंदर क्या होती थी? इवेंट्स होती थी. इवेंट्स जो शादी ब्याह की स्टोरीज बेड टाइम जो स्टोरीज हुआ करती थी. इवन दो कलाम मुस्लिम थे पर उनके घर के अंदर जो डिस्कस हुआ करती थी स्टोरी वो रामायण और प्रॉफिट्स ये क्रिश्चियन से रिलेटेड है. जीसस की स्टोरीज डिस्कस होती थी. कहने का मतलब है रिलीजियन का कोई डिफरेंस नहीं था वहाँ पर. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 6 देखिएगा. वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड. तो कलाम इज नरेटिंग वन ऑफ द इंसिडेंट व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन 5th स्टैंडर्ड. 5वीं क्लास में जब वो पढ़ते थे रामेश्वरम के अंदर तो एक न्यू टीचर केम टू आवर क्लास. एक नए टीचर उनकी क्लास में आए. ठीक है. और बिकॉज ही वॉज ए मुस्लिम सो ही यूज टू वियर अ कैप. वो एक कैप पहना करते थे. ठीक है. और विच मार्क्ड हिम एज ए मुस्लिम जिससे पता चलता था कि वो मुस्लिम थे. एंड जो उसके फ्रेंड थे रामानंद शास्त्री वो उसके साथ ही बैठते थे ऑन फर्स्ट डेस्क. वो एक सेक्रेट थ्रेड पहना करते थे जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं. ठीक है. The teacher couldn't stomach means here कि could not tolerate it. टीचर इस बात को टॉलरेट नहीं कर पाए कि एक जो ब्राह्मण लड़का है मुस्लिम लड़के के साथ बैठा है. तो मुस्लिम को उस समय लोअर नज़र से देखा जाता था. तो उसने उसको कह दिया कि जाओ तुम लास्ट में बैठो. तो आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच. जब मैं बैक बेंच पे गया तो आई फेल्ट वेरी सैड. मुझे बड़ा फील हुआ बहुत ज़्यादा. और रामानंद शास्त्री को भी फील हुआ. ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट. उसे बहुत शर्मिंदगी और बहुत डाउनकास्ट वो उसे दिख रहा था. डिप्रेस्ड हो गया था वो. एज आई शिफ्टेड टू माई सीट क्योंकि मुझे मेरी सीट से उठा करके बैक बेंच पर भेज दिया गया था. ठीक है. जब मैंने उसको देखा तो इमेज ऑफ हिम उसकी जो इमेज थी वो देखने लायक थी और वो बिल्कुल ऐसे हो रहा था रोने लायक हो रहा था. तो उस समय उसका जो इमेज आज भी इवन दो काफ़ी समय हो चुका है पर वो इमेज लास्टिंग इम्प्रेशन है ऑन मी. मेरे ऊपर उसने इतना गहरा असर छोड़ा उस फीलिंग ने कि आज तक भी मैं उसकी इस चीज़ को भूल नहीं पाया. नाउ लुक एट द स्टैंजा नंबर 7. आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट. तो आफ्टर स्कूल के बाद वी वेंट होम हम घर गए एंड टोल्ड अबाउट दिस रेस्पेक्टिव इंसिडेंट. इस रेस्पेक्टिव इंसिडेंट्स के बारे में हमने अपने पेरेंट्स को बताया. तो हमारे जो पेरेंट्स थे उनको हमने अपने मतलब मेरे पिता और जो लक्ष्मण शास्त्री जो कि प्रीस्ट थे वो और मंदिर में काफ़ी बड़े प्रीस्ट थे. उनको जब हमने बताया तो उन्होंने टीचर को बुलाया. दे कॉल्ड टीचर और उनको स्कोल्ड किया एंड उनसे बोला कि अपोलोजाइज कीजिए. अभी के अभी अपोलोजाइज किए. मतलब ब्लंटली उन्होंने डायरेक्टली उसको कह दिया विदाउट एनी हेजिटेशन कि ये जो स्मॉल चिल्ड्रन हैं आप क्या कर रहे हो. इनोसेंट चिल्ड्रन की दिमाग के अंदर जो सोशल इनइक्वलिटी का जो पॉइजन है वो डाल रही हो. तो दैट इज़ रॉन्ग. यू शुड नॉट डू लाइक दिस. ओके. सो उसको भी ये चीज़ रियलाइज हुई उस टीचर को और उसने तुरंत जो है अपोलाइज किया सभी के सामने. और नॉट ओनली उसने अप्लाइज किया बल्कि कन्विक्टली मतलब उसने
से इस चीज में विश्वास भी किया, उसने माना कि यस ये totally wrong है. We should not spread the poison of inequality in the young children. Right? Now look at the next stanzas. Next stanza number 8 देखिएगा. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. मतलब कुल मिलाकर के इससे ये समझ में आता है कि जो सोसाइटी थी रामेश्वरम के अंदर, वो सोसाइटी जो थी ना बड़ी ही रिजिड थी. रिजिड मीन्स स्ट्रिक्ट थी. स्ट्रिक्ट थी. ये जो सारे टर्म्स थी ना, सेग्रीगेशन, डिफरेंट जो सोशल ग्रुप थे उनको लेकर के बड़ी स्ट्रिक्ट थी. वो आपस में मिलजुल करके रहते थे, किसी भी प्रकार का डिफरेंस बच्चों के अंदर नहीं फील करते थे. हाउएवर माय साइंस टीचर सुब्रमण्यम अय्यर, अब एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरे साइंस टीचर जिनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली, वो भी एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से थे. ठीक है. एंड विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही कंजर्वेटिव थी, यानी कि ट्रेडिशनल विचारों वाली थी. ठीक है. वह समथिंग ऑफ रिबल, वो एक तरह से रिबल टाइप की थी, विद्रोह करती थी कि वो ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण की जो सारी की सारी चीजें हैं उसी हिसाब से टेक केयर करती थी. वो आउटसाइडर्स को अलाउ भी नहीं करती थी. He did his best to break social barriers. तो जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर मेरे टीचर थे, उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स किए ये सोशल बैरियर्स को खत्म करने के लिए. राइट. He used to spend hours with me and would say, और वो कई घंटे मेरे साथ बिताया करते थे और मुझे कहा करते थे, कलाम, I want you to develop so that you are on par with high educated people of the big cities. कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम डेवलप करो. डेवलप करो मीन्स हमारे लेवल के हो जाओ. ठीक है. मीन्स सेम लेवल के एजुकेशन के मामले में तुम ब्राह्मण को जो है ज़्यादा एजुकेटेड समझा जाता था. लेट मी टेल यू कि हमारे पास 4 जो है वो हुआ करते थे. एक तो ब्राह्मण होता था जो एजुकेशन लिटरेट लर्न पर्सन माने जाते थे, और एक वेरियर्स हुआ करते थे क्षत्रिय. ठीक है. दूसरे हुआ करते थे वैश्य ट्रेडर्स जो ट्रेड्स करते थे, और एक होते थे सर्वर, शूद्र माना जाता था, उनको लोअर क्वालिटी का माना जाता था. तो जो मेरे टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो इस चीज़ को डिफरेंस को हटाना चाहते थे, और वो मुझे अक्सर कहा करते थे, कलाम तुम्हें डेवलप करना है और तुम्हें सीएम लेवल का मुझे मेरे लेवल तक आना है, एजुकेशन लेनी है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 9. One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to dine. अब एक दिन he invited me. He means मेरे जो टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने मुझे अपने घर मील पर खाने पर निमंत्रित किया. उनकी जो वाइफ थी वो बड़ी हॉरिफाइड हो गई देख करके कि एक मुस्लिम बॉय को उन्होंने इन्वाइट किया है. अब उसका जो किचन था वो रिचुअली प्योर किचन था. उसके अंदर मुस्लिम, क्योंकि वो मांस वगैरह खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, इसलिए वो उसको अलाउ नहीं करती थी ब्राह्मण परिवार की किचन के अंदर. सो सी रिफ्यूज, इसलिए उसने रिफ्यूज कर दिया कि वो मुझे सर्व नहीं करेगी. तो मेरे जो सर थे ना वो डिडेंट पर्टर्ब, वो पर्टर्ब नहीं हुए, मीन्स अपसेट नहीं हुए. इंस्टेड ना ही वो एंग्री हुए, इंस्टेड ही सर्व्ड मी बाई हिज ओन हैंड. उन्होंने मुझे अपने हाथ से सर्व किया और मेरे साथ बैठ करके खाना खाया. राइट. और जो उनकी वाइफ थी वो पीछे से देख रही थी मुझे कि क्या देख रही थी, आई डोंट नो, आई कांट से एग्जैक्टली, बट आई वंडर वेदर शी हैज़ ऑब्जर्व्ड एनी वे. शायद उसने कोई डिफरेंस देखा होगा कि मुझ में और उनके हस्बैंड के खाना खाने में क्या डिफरेंस था, किस तरह से आई एट राइस, ड्रैंक वाटर एंड क्लीन द फ्लोर आफ्टर ईटिंग माई मील. ठीक है. व्हेन आई वॉज लिविंग हाउस, जब मैं उनके घर से खाना खा के जा रहा था, तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर मेरे टीचर ने मुझे दोबारा से इनवाइट किया डिनर पे. सो आई वॉज हेजिटेड, मुझे डाउट हुआ बिकॉज ऑफ हिज वाइफ. बट उन्होंने फिर मुझे क्या, ही टोल्ड मी टू नॉट टू गेट अपसेट. मेरे सर ने मुझे कहा नॉट टू गेट अपसेट, अपसेट मत हो. वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार आपने डिसाइड कर लिया है टू चेंज द सिस्टम, तो सच प्रॉब्लम्स हैव टू कन्फ्रंटेड. तो ऐसी जो प्रॉब्लम है उनका हमें कन्फ्रंट करना पड़ेगा, मीन्स फेस करनी पड़ेगी, हमें उन्हें टैकल करना ही पड़ेगा. व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस, और उसके बाद उनकी ये बात सुन करके जब मैं नेक्स्ट वीक उनके घर में विजिट किया दोबारा से डिनर के लिए, तो उनकी जो वाइफ थी सर्व मी फूड विद हर ओन हैंड. उसने मुझे खाना अपने हाथों से परोसा. ठीक है. नाउ लुक एट द स्टैंजा नंबर 10. देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर. उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि चल रही थी वो ओवर हो गई थी, 1945 में ओवर हो गई थी. एंड इंडिया बिकेम फ्रीडम, और इंडिया
जो एमिनेंट था, उसकी इंडिया की जो फ्रीडम थी वो एमिनेंट थी। एमिनेंट मीन्स निश्चित हो गया था कि ये अब इंडिया जो है आज़ाद हो जाएगा। तो इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन कंट्री, ये पूरा कंफर्म हो गया था। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और 1947 में जो है इंडिया आज़ाद हो गई थी, और उसी समय इस बात का पता चल गया था कि इंडिया आज़ाद हो जाएगी। ठीक है, जो होल कंट्री थी वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, मतलब पूरी उम्मीद हो गई थी कि वो आज़ाद होंगे। ठीक है, आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, फिर मैंने मेरे फादर से परमिशन मांगी कि मुझे रामेश्वरम छोड़ करके जाना है। और कहाँ जाना है? स्टडी करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामानंदपुरम। आपकी बुक के अंदर मैप भी दिखाया गया, उसमें देखिएगा। तो मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामानंदपुरम जाना है हायर स्टडी के लिए। तो ही टोल्ड मी, ही मीन्स जो एपीजे अब्दुल कलाम के फादर मिस्टर जैनुलाब्दीन थे, उन्होंने उन्हें बताया कि अबू आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। अबू, अब्दुल कलाम को अबू बोलते थे उसके फादर, वो कहते थे अबू मुझे पता है तुम्हें ग्रो करना है, और तुम्हें ग्रो करने के लिए तुम जाओगे, एक दिन मेरे पास आओगे और मुझसे परमिशन मांगोगे। और वो एग्जाम्पल देता है, डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन विदाउट एन नेस्ट, कि सीगल एक बर्ड होता है, वो बर्ड भी तो समुद्र के उस पार जाता है, पूरा वर्ल्ड का भ्रमण करता है, और विदाउट अ नेस्ट, अपने घर परिवार उसके साथ नहीं जाता, वो अकेले ही फ्लाई करता है। ठीक है, तो उन्होंने तो परमिशन दे दी, बट ही क्वाइटेड। और उन्होंने एक बात और बोली, जब मेरी मदर हेजिटेट कर रही थी मुझे भेजने के लिए, तो उन्होंने खलील जिब्रान की एक कोटेशन बताई और बोला कि दे आर द सन्स एंड डॉटर्स आर नॉट योर चिल्ड्रन। उसने कहा कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। खलील जिब्रन की ये एक पोएम है योर चिल्ड्रन, उसमें से ये लाइन उन्होंने बताई। उन्होंने लिखा था खलील जिब्रन जी ने कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे नहीं है, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ एंड लर्निंग फॉर इटसेल्फ। ये जो हैं जीवन की इच्छाओं के बच्चे हैं। ठीक है, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, ये तुम्हारे जरिए से आते हैं, परंतु तुम्हारी जो थिंकिंग है वो ये फॉलो नहीं करेंगी। यू मे गिव देम योर लव, तुम इन्हें अपना लव दे सकते हो, बट नॉट योर थॉट्स, परंतु अपने विचार, अपने थॉट्स उन पर थोप नहीं सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि इनके अपने थॉट्स हैं। तो ये खलील जिब्रन की बात थी जब मदर हेजिटेट कर रही थी तब। ठीक है, तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस स्टोरी। थैंक यू।